जॉन एलन चाओ। नवंबर 2018 में जॉन एलन चाओ, जो एक अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरी था, गैर कानूनी तौर पर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड गया। उसका मकसद सेंटिनल ट्राइब से कांटेक्ट करना और उनके साथ रहना था, ताकि वो उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर सके। 15 नवंबर को चाओ ने लोकल फिशरमैन को पैसे दिए ताकि वो उसे आइलैंड के शोर से तकरीबन 1600 से 2300 फीट के फासले तक ले जाएं, ताकि वो वहां से कायाक के जरिए आइलैंड तक पहुंच सके। जब वो करीब पहुंचा तो उसने आइलैंडर से कम्युनिकेट करने की कोशिश की और गिफ्ट्स देने की कोशिश की, लेकिन हॉस्टाइल रिस्पॉन्स देखकर वो वापस हट गया। एक और विजिट पर आइलैंडर्स ने अम्यूजमेंट, कन्फ्यूजन और हॉस्टिलिटी के मिले जुले रिएक्शंस दिखाए। उसने उनके सामने वर्शिप सॉन्ग्स गाए और जोसा लैंग्वेज में बात की। वो या तो खामोश हो गए या जोर जोर से हंसने लगे। जब उसने फिश और गिफ्ट्स देने की कोशिश की तो एक लड़के ने मेटल हेड एरो चलाया, जो उस बाइबल को चीरता हुआ गुजर गया था, जो वो अपने चेस्ट से लगाए हुए था। उसके बाद वो दोबारा रिट्रीट कर गया। अपनी आखिरी विजिट पर 17 नवंबर को चाओ ने फिशरमैन को कहा कि वो उसे छोड़कर चले जाएं। बाद में फिशरमैन ने आइलैंडर्स को चाओ की बॉडी घसीटते हुए देखा, लेकिन उसकी रिमेन्स कभी रिकवर नहीं हो सकीं। बाद में 7 फिशरमैन को चाओ को गैर कानूनी तौर पर आइलैंड तक ले जाने पर अरेस्ट किया गया। जोसेफ स्मिथ। 22 जनवरी 2023 को समनर काउंटी कैंसस में जोसेफ स्मिथ, जो एक प्लम्बर था, अपने दोस्त और उसके शेपर्ड डॉग के साथ हंटिंग पर गया। उन्होंने डॉग और गन्स को ट्रक की बैक सीट में रखा और वुड्स की तरफ रवाना हुए। जोसेफ पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था कि अचानक डॉग का पांव ट्रिगर पर पड़ गया, जिससे राइफल डिस्चार्ज हो गई और जोसेफ को पीठ में गोली लग गई। इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट्स चंद मिनट में पहुंची और उसे रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन उसे मौके पर ही डेड डिक्लेयर कर दिया गया। इब्तिदाई इन्वेस्टिगेशन में ये देखा गया कि डॉग कसूरवार था या नहीं, लेकिन शरीफ ऑफिस ने शूटिंग को एक एक्सीडेंट करार देकर केस क्लोज कर दिया। डॉग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। फ्रैंक केबल। जनवरी 2014 में फ्रैंक केबल, जो एक 35 साला जिम्बाब्वियन इवेंजेलिकल पास्टर था, ने दावा किया कि उसे एक रेवलेशन मिली है, जिसमें कहा गया है कि अगर ईमान काफ़ी हो तो वो वही कुछ कर सकता है जो जीसस ने किया था। उसने अपनी कांग्रीगेशन को जमा किया और कहा कि वो जीसस क्राइस्ट के मिरेकल्स दोबारा कर सकता है। उसने फैसला किया कि वो पानी पर चलेगा, बिल्कुल जीसस की तरह। वो अपनी कांग्रीगेशन को लिब्रेविल बीच ले गया, जो गैबन का कैपिटल सिटी था। उसने कहा कि वो गैबन एस्चुरी को पैदल क्रॉस करेगा, जो तकरीबन 7 माइल का डिस्टेंस था और आमतौर पर बोट से 20 मिनट लगते थे। जैसे ही उसने पानी में कदम रखा, उसका राइट फुट फौरन डूब गया। दूसरे कदम पर ही फ्रैंक केबल मुकम्मल तौर पर पानी में चला गया और आखिरकार डूबकर मर गया। आज भी गैबन में लोगों का कहना है कि पानी में मगरमच्छ थे, जिन्होंने उसे झपटकर पकड़ लिया। आर्च डचेस मटिल्डा ऑफ ऑस्ट्रिया। 22 मई 1867 को वियना के हॉन्डॉफ पैलेस में 18 साल की आर्च डचेस मटिल्डा मरी गबेलुंडा अलेक्जेंड्रा ऑफ ऑस्ट्रिया ने थिएटर जाने के लिए गॉज ड्रेस पहनी और फिर सिगरेट जला ली। जल्द ही उसे अपने फादर को आते सुना और उसे याद आया कि स्मोकिंग सख्ती से मना थी। उसने सिगरेट को पीछे छुपाने की कोशिश की, जिससे उसका इंतहाई फ्लेमेबल ड्रेस आग पकड़ गई। उसकी पीठ, बाजों, गर्दन और टांगें शदीद तौर पर जल गईं, इससे पहले कि आग बुझाई जा सके। उसके पूरे जिस्म पर 2nd और 3rd डिग्री बर्न्स थे। उसके ड्रेस के हिस्से उसकी स्किन में मेल्ट हो गए थे और आखिरकार 2 हफ्ते बाद वो इन्हीं इंजरीज की वजह से मर गई। उसकी पूरी फैमिली में उसकी मौत देखी। वेन रॉथ। 8 नवंबर 1997 को 38 साला वेन रॉथ जेनकिंस पेंसिल्वेनिया में अपने दोस्त रॉजर क्रोटो से मिलने गया। बियर पीते हुए और नशा करते हुए उसने करीबी रेप्टाइल टैंक से अपने दोस्त के पेट कोबरा को उठाने का फैसला किया। कोबरा ने फौरन उसके राइट हैंड पर बाइट की। रॉजर ने हॉस्पिटल जाने पर जोर दिया, लेकिन वेन ने कहा कि उसे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं, वो उसे मैन की तरह हैंडल करेगा। उसने लोकल बार जाने को कहा। वहां बैठकर वो सबको स्नेक बाइट के बारे में ब्रैग करता रहा। बदकिस्मती से कोबरा वेनम स्लो एक्टिंग होता है। 3 घंटे के अंदर उसकी तबीयत खराब हो गई और हॉस्पिटल ले जाते हुए उसकी मौत हो गई। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट ने बताया कि वेन के ब्लड अल्कोहल लेवल 0.354 था, जो लीगल लिमिट से 3 गुना ज़्यादा था, और उसके ब्लड में कंट्रोल्ड ओपिएट सब्सटेंसेस भी थीं। ऑफिशियल कॉज ऑफ डेथ कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर ड्यू टू ड्रग ओवरडोज दर्ज की गई। लुचियानो रे सेकोनी। 18 जनवरी 1977 को 28 साला इटालियन फुटबॉलर लुचियानो रे सेकोनी ने अपने टीममेट और एक दोस्त के साथ रोम में ब्रूनो टबिकुनी की ज्वेलरी शॉप में फेक रॉबरी करने का फैसला किया। उन्हें लगा ये फनी प्रैंक होगा। तीनों ने मास्क पहने और शॉप में घुसकर रॉबरी के नारे लगाने शुरू कर दिए। उन्हें मालूम नहीं था कि शॉप कुछ दिन पहले वाकई रॉब हो चुकी थी। ओनर ब्रूनो टबिकुनी ने प्रिकॉशन के तौर पर गन रख ली थी। जैसे ही मास्क लोग अंदर आए, उसने फौरन गन एम की। एक एकम्प्लिस ने फौरन वेपन गिरा दिया और हैंड्स अप कर दिए, लेकिन लुचियानो प्रैंक करता रहा। ब्रूनो ने फायर किया।
लुसियानो रे सिकोनी के आखिरी अल्फाज थे, इट्स अ जोक, इट्स ओनली अ जोक। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शदीद गनशॉट वूंड की वजह से वो सिर्फ 30 मिनट बाद मर गया और अपनी वाइफ और 2 बच्चों को पीछे छोड़ गया। ब्रूनो टबेकुनी को अरेस्ट किया गया, लेकिन 18 दिन बाद बिना चार्ज के रिलीज कर दिया गया। जज ने डेथ को सेल्फ डिफेंस और एक टेरिबल एक्सीडेंट करार दिया। गैरी हॉय। 9 जुलाई 1993 को कैनेडियन लॉयर गैरी हॉय अपने ऑफिस की 24वीं फ्लोर पर काम कर रहा था जब उसकी सेक्रेटरी ने लॉ इंटर्न्स को ऑफिस टूर देने को कहा। टूर के दौरान गैरी ने खुद को बिल्डिंग के विंडो ग्लास की स्ट्रेंथ दिखाने के लिए विंडो पर मारा। वो ये स्टंट पहले कई बार कर चुका था और ग्लास से बाउंस हो जाता था। एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट के बाद उसने दोबारा ट्राई किया। इस बार इम्पैक्ट की फोर्स से विंडो फ्रेम से निकल गई और विंडो के साथ गैरी हॉय भी नीचे गिर गया। वो 24 फ्लोर्स नीचे गिरकर मर गया। एलेखांड्रो काजारेस और रोबर्टो मोरेनो। 24 मई 2019 को लेक चार्ल्स लुइजियाना में एलेखांड्रो काजारेस और उसका दोस्त रोबर्टो मोरेनो ड्राइव कर रहे थे जब उन्होंने एक लिफ्टिंग ब्रिज देखा जो बोट्स को पास होने देने के लिए बंद था। सेफ्टी गेट नीचे था। रोबर्टो ने कार से उतरकर गेट को ऊपर पुश किया। एलेखांड्रो ने कार गेट के नीचे से निकाली, रोबर्टो को पिक किया और ब्रिज रैंप की तरफ बढ़े। वो थोड़ी देर रुके, फिर एलेखांड्रो ने कार रिवर्स में डालकर जोर से एक्सेलरेट किया ताकि ब्रिज जंप कर सके। कार हवा में उड़ी, पानी में गिरी और डूब गई। एलेखांड्रो कार से बाहर नहीं निकल सका, जबकि रोबर्टो कार के बाहर पानी में मिला। दोनों को मौके पर ही डेड डिक्लेयर कर दिया गया। एरिक बार्सिया। 12 जुलाई 1997 को रेस्टन वर्जीनिया में 22 साला एरिक बार्सिया ने अपने डे ऑफ पर बंजी जंपिंग करने का फैसला किया। करीब कोई प्लेस न मिलने पर उसने खुद ही जंप करने का प्लान बनाया। उसने लेक एकुटिन पार्क के एक रेलवे ब्रिज को चूज किया जो तकरीबन 70 फीट ऊंचा था। उसने कई बंजी कॉर्ड्स आपस में बांधे, लेकिन वो कॉर्ड्स ब्रिज की हाइट से कुछ फीट कम निकले। उसने एक एंड अपनी टांग से बांधा, दूसरा ब्रिज से अटैच किया और जंप कर दिया। उसने कॉर्ड की स्ट्रेच को अकाउंट नहीं किया था, जिससे टोटल लेंथ ब्रिज से ज्यादा हो गई। वो जोर से जमीन पर टकराया और फौरन मर गया। रैंडी ली टेनली। 28 अगस्त 2012 को कलिस्पेल मंटाना में 44 साला रैंडी ली टेनली ने प्रैंक करने का फैसला किया। उसने मिलिट्री स्टाइल गिली सूट पहनी और रात को हाईवे पर बिगफुट साइटिंग क्रिएट करने निकला। एक 15 साला लड़की की कार ने उसे हिट किया, फिर दूसरी गाड़ी ने उसे दोबारा कुचल दिया। कैमोफ्लाज सूट की वजह से ड्राइवर्स उसे देख ना सके। उसे मौके पर ही डेड डिक्लेयर कर दिया गया। एक्टन बील। 15 मई 2011 को सुबह 4:30 पर एक्टन बील, जो ब्रिस्बेन का 20 साला नौजवान था, दोस्त के साथ ड्रिंकिंग और प्लैंकिंग कर रहा था। उसने एक डेंजरस प्लैंकिंग स्टंट रिकॉर्ड करने का फैसला किया। वो 7वीं मंजिल के अपार्टमेंट की बैल्कनी पर गया और फेंस पर प्लैंक करने लगा। बैलेंस बर्बाद हुआ और वो 70 फीट नीचे गिर गया। इमरजेंसी टीम्स आईं, लेकिन वो मौके पर ही मर गया। ये प्लैंकिंग की वजह से होने वाली पहली नॉन मौत थी। एडवर्ड आर्चबॉल्ड। अक्टूबर 2012 में एडवर्ड आर्चबॉल्ड, जो फ्लोरिडा का 32 साला शख्स था, डियरफील्ड बीच में एक रेप्टाइल स्टोर के ईटिंग कॉन्टेस्ट में शामिल हुआ। शर्त यह थी कि जो सबसे ज्यादा जिंदा कॉकरोचेस, क्रिकेट्स और वर्म्स खाएगा वो एक जाइंट स्नेक जीतेगा। एडवर्ड ने मुट्ठियों भर के कीड़े खाए और पानी के साथ निगलता गया। उसने कॉन्टेस्ट जीत लिया, लेकिन फौरन बाथरूम जाकर वॉमिट किया, फिर कोलैप्स हो गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। ऑफिशियल कॉज ऑफ डेथ एस्फिक्सिया यानी दम घुटने की वजह से थी। रॉबर्ट ओवरएकर। 1 अक्टूबर 1995 को 39 साला रॉबर्ट ओवरएकर ने नियाग्रा फॉल्स पर जेट स्की स्टंट करने का फैसला किया। उसका मकसद थ्रिल के साथ होमलेस अवेयरनेस फैलाना था। जेट स्की पर सेव द होमलेस लिखा था। उसने रॉकेट पावर्ड पैराशूट प्लान किया था, लेकिन जंप के वक्त पैराशूट ओपन न हुआ। वो आबशार से गिरकर मर गया। इस स्टंट की वीडियो एक टूरिस्ट ने रिकॉर्ड की थी। इटालियन जॉन डो। अप्रैल 2022 में इटली में एक 46 साला नाम मालूम शख्स प्यास की वजह से एक बंद मार्केट के पीछे दाखिल हुआ। उसने पानी की बोतल उठाई, जिससे क्रेट्स का पूरा स्टैक उस पर गिर गया। अगले दिन सीसीटीवी फुटेज की मदद से उसके आखिरी लम्हात रिकंस्ट्रक्ट किए गए। माइक ह्यूज। 22 फरवरी 2020 को मैड माइक ह्यूज, जो एक एमेचर रॉकेट बिल्डर था और फ्लैट अर्थ थ्योरी पर यकीन रखता था, अपने होममेड स्टीम पावर्ड रॉकेट में 5000 फीट की ऊंचाई तक जाने की कोशिश कर रहा था। पैराशूट लॉन्च के फौरन बाद अलग हो गया और रॉकेट क्रैश हो गया। माइक ह्यूज मौके पर ही मर गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करके हमारे काम को सपोर्ट करें।